वेलकम एवरीवन, कैसे हो सब। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेजेंड ऑफ जियान के एपिसोड नंबर 44 को। और लास्ट पार्ट के अंदर होता यह है कि यू चैन, जिसने इमॉर्टल आई की हेल्प से काफी सारी टेक्निक का इस्तेमाल करके, साथ ही केव के अंदर मिले हुए डिस्ट्रक्शन एरो का इस्तेमाल करके वो नीना को हरा चुका था और अब बन गया था रीसेट कंपटीशन का विनर। और इसी के साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि यू चैन, जो कि अब फाइट के बाद काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और काफी यहाँ से आते हुए नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से मिस जेनी और उसके सीनियर्स यू चैन को यहाँ पर संभालते हैं। और यू चैन यहाँ पर मिस जेनी से कह रहा था कि आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस वो प्रॉमिस को पूरा कर देना जो कि आपने बोला था कि अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाता हूँ तो आप करोगे। और मिस जेनी यू चैन से बोल रही थी कि इतनी सीरियस सिचुएशन और इतनी बुरी हालत में भी तुम्हें इन सब चीजों की पड़ी है। और यू चैन के सीनियर्स भी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं उसके यहाँ पर परफॉर्मेंस को देखकर। और इस मैच को देखने आए सारे लोग अब सिर्फ यू चैन को जीनियस बोलते हुए उसकी यहाँ पर तारीफ कर रहे होते हैं। और हैंगओवर सेक्ट की इतनी बढ़ती हुई इज्जत को देखकर चेंग कुन बिल्कुल भी खुश नहीं थे और बाकी लोग यू चैन को जीनियस भी बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर फेयरी गॉड का सोचना ये था कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यू चैन सिर्फ रेनोवान स्टेज पर होने के बावजूद स्पिरिचुअल बॉडी को हरा देगा। और इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ब्लड डीमन सेक्ट का, जिनको ये पता लग गया था कि यू चैन 3 सेक्ट कंपटीशन का विनर है। साथ ही अब इनको ये लग रहा था कि तियानजी पिल किसी और के पास है, ना कि यू चैन के पास। और इसके बाद हम हैंगओवर सेक्ट का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर वहाँ के सारे एल्डर्स ये बोल रहे थे कि पहले हमारा सेक्ट एक छोटा सा सेक्ट था, इसलिए बहुत सारे लोग हमें वीक समझा करते थे, लेकिन जैसे ही हमारा स्टूडेंट ने इस कंपटीशन को जीता वैसे ही सबको ये पता चल चुका होगा कि हैंगओवर सेक्ट किसी से कम नहीं है। और तभी यहाँ पर क्यू फैमिली के एल्डर आते हैं, जिनको यू चैन के जीतने से बिल्कुल दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यू चैन ने उनके ग्रैंडसन क्यू यांग को हरा दिया था एक मैच के अंदर। और क्यू यांग के यहाँ पर फादर भी होते हैं। और ये लोग यहाँ से जाते हुए ये बात कर रहे थे कि यू चैन मिस जिनी का स्टूडेंट है और उसने मेरे ग्रैंडसन को भी मैच के अंदर हरा दिया और वो अपनी क्यू फैमिली का बदला लेना चाहते थे यू चैन से। और दूसरी तरफ जेंगयांग सेक्ट के बैटल अरीना के अंदर वो लोग जो कि पहले जेंगयांग सेक्ट के अंदर ज्वाइन होना चाहते थे, वो ये सोच रहे थे कि अब वो हैंगओवर सेक्ट के अंदर अपने स्टूडेंट्स को भेजेंगे ट्रेनिंग करने के लिए। और तभी यहाँ पर यूजुक खड़े हो जाते हैं और वो चेंग कुन से बोलते हैं कि तुमने ये प्रॉमिस किया था कि जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा तुम उसको 5 लाइन एलेक्सर पिल दोगे। और हैंगओवर सेक्ट के सीनियर्स भी ये बोलते हैं कि अब यू चैन इस मैच को जीत चुका है, इसलिए यू चैन को वो 5 लाइन एलेक्सर पिल मिलनी चाहिए। और एलेक्सर पिल एक काफी ज्यादा रेयर पिल होती है, खासकर 5 लाइन पिल, जिसको बनाने में बहुत टाइम और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स लगते हैं। और चेंग कुन को लगा था कि नीना इस मैच को जीत जाएगी, इसलिए उन्होंने इतने बड़े इनाम को रखा। लेकिन अब यू चैन इस मैच को जीत चुका है, इसलिए उनको ये 5 लाइन एलेक्सर पिल यू चैन को देनी पड़ेगी। और वहाँ पर आए सारे लोग भी यही बोल रहे होते हैं कि यू चैन ही 5 लाइन एलेक्सर पिल का हकदार है, इसलिए उसे ये पिल जरूर मिलनी चाहिए। और इतने सारे लोगों के फोर्स करने पर चेंग कुन यू चैन को वो एलेक्सर पिल देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस एलेक्सर पिल के अंदर एक बोन पिल भी डाल दी थी, जिसे वो मिस जिनी को दे देते हैं। और मिस जिनी उस पिल को बिना चेक किए निकाल कर यू चैन को देते हुए बोलती हैं कि ये पिल तुम्हारी सुपीरियर स्पिरिचुअल पावर बढ़ा देगी, इसलिए इस पिल को रिफाइन करते हुए तुम अभी अपनी पावर्स को और खुद की बॉडी को रिकवर कर सकते हो। और दूसरी तरफ यूजुग ये सोच रहे थे कि वो इस पिल को यहाँ से लेकर भाग गए तो वो ब्लैक मार्केट में इसको बहुत ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं, लेकिन नीशेंग इस बात के लिए यूजुग पर गुस्सा करने लगती है। और यूजुग उससे बोल रहे थे कि तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारा यू चैन लवर है। और ये बात सुनते हुए नीशेंग चुप हो जाती है, जिसके बाद हम यू चैन को देखते हैं जो कि पिल रिफाइन कर रहा होता है। और पिल रिफाइन करने की वजह से उसकी पावर्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी कल्टीवेशन एनर्जी भी पहले से बढ़ चुकी थी। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और इसके बाद अब यू चैन और हैंगओवर सेक्ट के लोग जैसे ही यहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी चेंग कुन की बोन पिल का असर यू चैन के ऊपर होना शुरू हो जाता है। और यू चैन को अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और जितना भी उसने कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ाया था, वो सारी पावर्स अब धीरे धीरे अपने आप खत्म हो रही थी और उसका कल्टीवेशन स्टेज बहुत ही नीचे गिरता जा रहा होता है। ये देखकर सारे लोग यू चैन की चिंता कर रहे थे। और तभी यहाँ पर मिस जिनी
यू चैन को चेक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। और तभी यहाँ पर यूजुक आते हैं और यूजुक को काफी सारा एक्सपीरियंस होता है पिल्स के बारे में, इसलिए यू चैन को चेक करते ही वो ये बता देते हैं कि यू चैन ने जिस पिल को अभी लिया था उसके अंदर बोन पिल थी, और बोन पिल एक ऐसी पिल होती है जिसकी वजह से किसी भी पर्सन का पूरा कल्टीवेशन खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर सारे लोग अब ज़ेंगियांग सेक्ट को बहुत ही बुरा बोल रहे थे और वो बोल रहे थे कि ज़ेंगियांग सेक्ट यू चैन से जलते हुए उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और अपने स्टूडेंट को ऐसे बुरी सिचुएशन में देखकर दिंग तियान चेंग कुन के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और चेंग कुन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके दिंग तियान के अटैक से बच रहे होते हैं। और दिंग तियान की हेल्प करने के लिए यहाँ पर मिस जूली भी आ जाती हैं और ये दोनों मिलकर चेंग कुन को इतना पीटते हैं कि वो चेंग कुन दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। और इससे पहले कि दिंग तियान और मिस जूली चेंग कुन के ऊपर और भी अटैक्स कर पाते, यहाँ पर ज़ेंगियांग सेक्ट के एल्डर मास्टर आ जाते हैं जो बोल रहे थे कि तुम लोग मेरे सेक्ट के अंदर आकर मेरे सेक्ट पर ही हमला कर रहे हो। और ये बोलते हुए वो चेंग कुन को अपनी सही जगह पर रख देते हैं और बोलते हैं कि अब किसी और ने भी यहाँ पर कुछ भी किया तो वो मारा जाएगा। लेकिन दिंग तियान बोलते हैं कि तुमने हमारे स्टूडेंट के साथ में धोखा दिया, तुमने उसको ऐसी पिल दी जिसकी वजह से उसका पूरा कल्टीवेशन अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन चेंग कुन बहाना बनाते हुए ये बोलते हैं कि उस पिल के अंदर जो बोन पिल थी वो तो मैंने स्पिरिचुअल बॉडी नीना के लिए तैयार की थी ताकि मैं उसकी पावर्स को थोड़े अलग तरीके से बढ़ा सकूं, और यही हमारे सेक्ट का मेथड है। और चेंग कुन का बोलना ये था कि मिस जिनी ने ही यू चैन को ये पिल देने से पहले चेक नहीं किया, तो इसमें हमारे सेक्ट की गलती क्या हो सकती है। वो लोग पहले जो ज़ेंगियांग सेक्ट की बुराई कर रहे थे वो अब क्योंकि यहाँ पर ज़ेंगियांग सेक्ट के एल्डर मास्टर आ चुके थे इसलिए ज़ेंगियांग सेक्ट की साइड लेने लगते हैं डर की वजह से। लेकिन यू शुग और नी शेंग के अंकल सबके सामने ज़ेंगियांग सेक्ट की बुराई करते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसे बड़े सेक्ट इतने बकवास काम करोगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और यहाँ पर यू चैन की ये हालत देखकर मिस जिनी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो यहाँ पर ज़ेंगियांग सेक्ट के एल्डर होने के बावजूद भी अब अपनी स्वॉर्ड निकालकर चेंग कुन के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाती हैं। और इससे पहले कि चेंग कुन की जान मिस जिनी ले लेती, दिंग तियान आकर उनको रोक लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि अभी हम रिवेंज नहीं ले सकते क्योंकि हमारे साथियों को ज़ेंगियांग सेक्ट के लोगों ने घेर लिया है और यू चैन की हालत भी अच्छी नहीं है, इसलिए पहले हमें यू चैन को ठीक करने के बारे में सोचना पड़ेगा और जब यू चैन ठीक हो जाएगा तब हम आराम से रिवेंज लेंगे। ये बात सुनकर मिस जिनी भी मान जाती है और यहाँ पर हेंगुआ सेक्ट के सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं। और यू चैन को जाते हुए यहाँ पर नीना भी देख रही थी और यू जुग ज़ेंगियांग सेक्ट के एल्डर को गाली देते हुए यहाँ से निकल रहे थे। और तभी ज़ेंगियांग सेक्ट के लीडर बोलते हैं कि तुम हमारे फॉरबिडन एरिया के अंदर आए, इसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन यू जुग बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है कि मैं तुम्हारे फॉरबिडन एरिया के अंदर आया था, इसलिए यहाँ पर ये बकवास बातें मत करो। और वहाँ पर आए छोटे सेक्ट के लोग ये सोच रहे थे कि अगर वो अपने स्टूडेंट को ज़ेंगियांग सेक्ट के अंदर भेजते हैं तो जो हाल आज यू चैन का हुआ है वो उनके स्टूडेंट का भी हो सकता है, इसलिए वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और ये सब देखकर चेंग कुन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि हमारे स्टूडेंट इतने ज्यादा वीक थे कि वो इस कंपटीशन को हार गए, इसलिए पनिशमेंट के रूप में अब उनको 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। और साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि जो भी लोग आज ज़ेंगियांग सेक्ट की बेइज्जती करके गए हैं उन सब से चेंग कुन बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपने डेड कल्टीवेटर्स की आर्मी को तैयार कर रखा था। और इन सब लोगों को वो हेंगुआ सेक्ट और बाकी जो छोटे सेक्ट और यूजुग आए थे उनके पीछे उनको मारने के लिए भेज देते हैं, जिसके साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।